दे दे, इसे भी, जूली को भी दे दे, जूली को, इसे जूली को ला, मैं दूँ, ला मैं दे दूँ, ले जूली ले। ओ अच्छा झपट्टा मार रहा, आगे को गेर भाई, आगे को, इसे भी दे। देखिए इसकी माँ खड़ी पीछे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर अर्ली इन द मॉर्निंग। 9-10 बजे भी अर्ली रहता है आजकल, क्योंकि ठंड के हिसाब से तो अर्ली मानेंगे इसको। और ये इसने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब इसे बाहर घूमने की लग गई। आज पिताजी हैं नहीं यहाँ पे, क्योंकि आरुष और आरुषी के पास ड्यूटी लग गई उनकी। आज थोड़ी सी मतलब वो जिद करी उन्होंने और वो उनके साथ चले गए। आज पिताजी का भी हो गए थे आज ये समझो पिताजी का टेस्ट है। हाँ। कितने दिनों बाद पढ़ाई करने के बाद आज हाँ लगा, गली गली के चक्कर लगाएंगे आज। के चक्कर लगाएंगे। माँ लेगी, माँ कोई टेंशन नहीं है, माँ बुला रही। चलो माँ लेके जाएगी, चली जा। वो करता कुछ नहीं लेने किया। जैसे कि आज पिताजी का टेस्ट है ना, तो उनकी गैर हाजिरी में ये सारे काम आज करने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो पिताजी कर लेते हैं, मैं बेफिक्र रहती हूँ। तो चलो जी, ये सब वेट कर रहे हैं कि दिन तो निकला हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई आज हमारे पास आ क्यों नहीं रहा। सुबह वैसे चारा खिला दिया था इन्हें, तो देखो सबकी निगाह इनकी इस तरफ ही होगी, गेट की तरफ ही। देखो ये सारे के सारे इधर ही देख रहे, चांद ना तो दिख रहा पर कोई आ क्यों नहीं रहा। आज पिताजी जो है स्कूल चले गए हैं बच्चों। देखो ये कितनी जल्दी से उठ गई है कृष्णा। चलो फटाफट से इन्हें बाहर निकालते हैं, धूप में खड़े करते हैं। और ब्रशिंग तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि प्रीति भी कॉलेज जाएगी, ज़्यादा टाइम मैं इन्हें नहीं दे पाऊँगी। चलो जी फटाफट से इनके ये पर्दे हटाते हैं। और पिताजी ने मुझे इन्हें हटाने की ट्रिक भी बता दी है। एक दिन मैं इकट्ठे कर रही थी, मुझे पता नहीं चला कि कैसे इकट्ठे होंगे, तो पिताजी बोल लेते ये बांध रखा बेटी, इसमें बांध दे दो। सबसे पहले लाली को निकालते हैं, खोर तो इसने साफ कर रखी है, और फिर यहाँ तो भी साफ सफाई करनी, इनके नीचे भी। चल लाली देख काया नंदिनी क्या लाई तेरे नाम का, आजा आजा। बता नंदिनी क्या लाई इसके नाम का। चल रोटी लेके आ। आजा आजा लाली। बंद है। चलो बस बांध, बस आजा, बस है। आजा ज्यादा ही मार मत करने की जी कर रहा है, बस बस। हाँ चीकू तो नहीं करे, या मैंने उस दिन कृष्णा खोल रखी थी। चल भाई बेटे तू भी आज तो आजा। आज तो है रंगत से, आज तो है रंगत से। नहीं तो कई दिन तक गोड्डे है भी रहे थे तेरे। आजा चल चल। या सोच रही अब भी दूध पीने का टाइम हो गया दिख के। ये दोनों फेंके एकदम ही। या हाँ या वो डाल फेंक के, ये देख तू।
और कृष्णा जो है बिल्कुल वो नील गाय की तरह दौड़ती है, पिछले पैरों को जो है पीछे की तरफ भगाती है। और यहाँ पर नंदनी जो है देख रही है, नहीं तो वो काफ़ी देर से जिद कर रही थी कि मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है। ये देखिए कृष्णा की मस्ती चल रही है यहाँ पर। और अभी मैंने इनसे बोला है ये पल हटाने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाले पशु भी बाहर निकालने हैं। काफ़ी देर से ये भी परेशान हैं, क्योंकि सुबह ही इन्होंने अपने बच्चों को देखा था अर्ली मॉर्निंग में जब दूध निकाला था। तो देखिए एक बार दौड़कर अपने बच्चे के पास ज़रूर जाएगी और उसे देखकर तब जहाँ पर ये बनती है वहाँ पर आ जाएगी आराम से। और डंडा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़े से डर जाते हैं ना, दौड़े ना, नहीं तो उधर आंगन में पक्का फर्श है, पैर फिसलने का डर रहता है। छोटे बच्चों को तो मैं इसलिए घुमाती रहती हूँ क्योंकि वो छोटे हैं, उन्हें प्रैक्टिस हो जाए, कभी उधर चले भी जाएं तो वो दौड़ लें, तो उन्हें कोई नुकसान ना हो। लेकिन इन सबको बड़े जो पशु हैं उन्हें आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो जी मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया है। और लाल वाली गाय को निकालेगी बाहर माँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पानी पिला देती हूँ और इसके आसपास में गोबर हटाना ये सब कर देती हूँ मैं, डंडी लेकर जो है चारा भी डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इससे डर लगता है। एक तो ये शैतानी बहुत ज़्यादा करती है, और देखिए इसका जो है 8 मंथ शुरू हो चुका है और बस जल्दी ही इसकी भी डिलीवरी नज़दीक है। ये गर्मियों में दूध दिया करेगी, वो कहते हैं ना गर्मियों का ब्यात है। तो जी अभी जो है मैंने ये गोबर इकट्ठा कर दिया था रड़के से, फिर किया खटपावड़ी से। मैंने सोचा इससे इकट्ठा कर देते हैं एक साइड में, लेकिन खटपावड़ी ने जो है आज मुझे धोखा दे दिया। और इसकी में जो है एक सपोर्ट में कील लगी हुई थी, वो निकल गई है, शायद गलकर ख़राब हो गई है बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने सूखी जितनी पत्ती थी वो खुंटे के पास ही इकट्ठी कर दी है, और जितनी गीली पत्ती है वो मैं एक साइड में इकट्ठी कर दूंगी। और जहाँ पर जो है इनका पेशाब भरा हुआ है वहाँ पर पानी डाल के साफ़ कर दूंगी। और देखिए गाय का गोबर जो है वो पवित्र माना जाता है, वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी पूजा होती है सबसे पहले गाय के गोबर से ही धरती को लीपा जाता है और तभी वहाँ पर पूजा की जाती है। तो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे कमेंट आते हैं कि आप ग्लव्स पहनकर जो है ये काम किया करो, और फिर जो है बाद में सारे काम निपटाने के बाद में हैंड वॉश कर लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए पूरा दिन ऐसे तो अगर मैं ग्लव्स पहनकर ये सब काम करती रहूँगी, ये बार बार गोबर करते हैं, उधर दिन भर में 3-4 बार बांधना पड़ता है, खोलना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। अगर मैं ग्लव्स पहनकर काम करूँगी तो पूरा दिन मेरा तो ऐसे ही उन्हें साफ़ करने में, पहनने में, उतारने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और गांव में सबको जो है ये सब काम करने की ऐसे ही आदत होती है, तो फटाफट से जो है झाड़ू लगा देते हैं। और इस वाली झाड़ू से जो है दरारों में से पूरा जो है कूड़ा निकल जाता है। अगर ना निकाले तो 2 दिन में ही इस में गोबर के नीचे जो है कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसीलिए सावधानी से हमें इनके नीचे साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। और 1 हफ्ते में जो है मैं इनके नीचे जो है कुनेन पीस कर डालती रहती हूँ, या फिर कली बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग की, कली डालते रहना चाहिए, उससे जो है कीटाणु जीवाणु ख़त्म होते रहते हैं। और सामग्री की होम भी हम लोग करते रहते हैं अपने पूरे घर में 1 हफ्ते बाद। तो जी यहाँ पर अभी मैंने पूरे एरिया में झाड़ू लगा दी है और पानी डाल के साफ़ कर दिया है। अब मैं खोर साफ़ कर रही हूँ अपने हाथों को साफ़ करने के बाद में। और खोर में भी हम कभी झाड़ू नहीं लगाते हैं, पिताजी बोलते हैं कि ये खोर हमारे बर्तनों की तरह है, तो कभी भी इस पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जैसे हम थाली को हाथों से साफ़ करते हैं, इसे भी उसी तरीके से साफ़ करनी चाहिए। तो ये चारा जो है इकट्ठा कर दिया है, ये दोपहर में काम आ जाएगा। अब आ गई हूँ मैं जहाँ पर इनके बच्चे बनते हैं छोटे वाले, तो फटाफट से यहाँ पर साफ़ कर देते हैं उसी तरीके से। और जहाँ पर गीला है, और इस एरिया में मुझे पानी डालना है क्योंकि ये हमारे मेन गेट के पास में पड़ता है। इसके लिए इसका बाथरूम जहाँ पर जाता है उसका कोई होल नहीं है, तो ये गेट के पास से ही निकलता है। यहाँ पर कोई, ये हमने टेम्परेरी बना रखा है, कोई ऐसा तो वो नहीं था, क्योंकि जब पशु ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उनके लिए करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने ये कर रखा है। बस पानी डाल के साफ़ कर दूँगी। तो जी इधर की साफ़ सफाई हो गई है, पानी इनको पिला दिया है, सबको धूप में निकाल दिया है बाहर, और लाल वाली को निकाला है माँ ने। तो चलिए इधर के काम कंप्लीट हो चुके हैं, अब उधर के काम देखते हैं उस साइड के। फिर प्रीति को भी जो है कॉलेज में जाना है। चलो जी चलते हैं, पहले बर्तन साफ़ करने हैं मुझे। और देखिए यहाँ पर जो है मैं दूध रख रही हूँ हंडी में, फिर मैं नहाऊंगी और अपने बालों को वॉश करूँगी। और नंदनी जो है सो रही है, माँ उसे लेकर लेट गई थी, और इस वाले हरे में ही रख दूँगी। वहाँ पर जो है बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उपले रखे हुए हैं, तो वहाँ से मुझे संगवाना भी पड़ेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से यहीं पर अरेंजमेंट मैंने कर दिया है इसका दूध रखने का। और भैंस का दूध जो है हम लोग सेल कर देते हैं,
और देखिए ये सब करने में बताने में हमें कोई शर्म नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की शैली है और ये हमारे जीवन से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये गोरी के हालचाल ले ले, देख काफी दिनों बाद आई ना, इसके हालचाल पूछ ले गोरी के। हैं गोरी क्या कर? किसी का जरूर ना देखो हाँ सुन गया क्या दिया से सूंघ है ये। हाँ ये सोचा है कि आरुषि कुछ लेगा है क्या मेरे लिए, है ना? अरे वाह तो न सुन गया इतनी जगह। वाह हाँ वो तो भी लेके आरुषि लेके आई तो यहाँ को चलूँ ना। हाँ सुन गया। ऐसे सूंघ गए। हाँ खड़ूस भैंस है वो। हाँ क्या भैंस है वो? खरगोश। खड़ूस। कौन सी भैंस है? खड़ूस भैंस। और लाली ऐसा छोटू जैसा है। हाँ छोटू भी देख धूप में सेक रहा ना, आराम कर रहा। अब उसके लाली का भी पता लेके आया चल। लाली ने भी तो बहुत मिस किया तुझे, हैं? तो अभी आई अभी भी कर रही थी ये तो, है ना? देख। और छोटू और ये कृष्णा भी याद कर रही थी तुझे, रोज याद कर रही थी, पूछे थी। पे हाथ दे दिया गलती से रख दिया था हाथ। देखो कैसे बोल रहे हैं। हाँ जब मैं भी हाँ ये लाड कर है तेरा। अभी यहाँ पर चिंकी भी अपना होमवर्क में लग गई है खाना खाते ही, और थोड़ी सी देर इसने खिलाया है नंदनी को, और नंदनी अभी माँ के पास में है और ये यहीं पर बैठकर अपने जीके का होमवर्क कर रही है, और गुड्डू यहाँ पर बैठकर अपना होमवर्क कर रही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रेस की थी कपड़ों पे, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे ना, कर दिए आज तो, थोड़े से रह गए मेरे बस। चाचा जी के कपड़े भी अभी ऐसे ही रखे हुए थे, उन पे प्रेस कर दी, थैले में रख दिए हैं, प्रीति रख देगी बक्से में उन्हें। ये जोड़ी काफ़ी दिनों बाद स्कूल गई थी आज, और इन्होंने भी फटाफट होमवर्क कर लिया अपना। आरुषि किसने करवाया होमवर्क? मम्मी जी ने। और अभी क्या कर रहे हैं आप? हम हाँ सामान खा रहे हैं। सामान उठा रहे। और ये क्या कर रहा है भाई? अबे आज तो गुड़िया से खेल रहा है। मैं अपनी बहन को भी खिला रहा। अपनी बहन को भी खिला रहे? कौन सी बहन को? इसको आरुषि को। अच्छा तू खिलाएगा उसे गुड़िया? प्लेट एक कील वाली लकड़ी। प्लेट भी ले लेता हूँ। हाँ, प्लेट भी ले ली मैंने। प्लेट आरुषि आप किस चीज़ से खेल रहे हो? चलो रिक्शा में। रिक्शा में कहाँ जाना? रिक्शा में तो जीतों के घर। पता नहीं किस उधेड़बुन में लग रहे, अपना कोई गेम खेल रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरी कौन सा है ये गेम। बहुत मेहनत कर रही है चिंकी आजकल, स्कूल से ऐसे थोड़ी देर हुई और अपना लंच करके बैठ गई है होमवर्क करने। क्या कर रही है चिंकी अभी? संस्कृत का काम कर रही थी। संस्कृत। अच्छा इदम मम गृहम, इसका क्या मतलब है? नहीं पता। चलो खैर, संस्कृत अभी जो है बेसिक चल रहा होगा, इदम मम गृहम का नहीं पता है ऐसे, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, पढ़ेगी तो आगे। और बाकी होमवर्क नहीं मिला? होमवर्क है। अच्छा पता है कहाँ जाना आज? नहीं पता। नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, सबको पता है, तुझे कैसे नहीं पता चिंकी? आज जाना है कन्नू के बर्थडे में। है? हाँ। गाड़ी किस टाइम आएगी? मैं तो जल्दी का। ओह माय गॉश। हाँ। थोड़ा सा काम रह रहा, मैं 2 मिनट में निपटा लूंगी। अच्छा तुझे पता ही नहीं था? नहीं। ओह चिंकी को पता नहीं था। देखो सर्दी के मौसम में कपड़े कितने भी पहन ले लेकिन सर्दी लगती ही है। मतलब ये छोटे छोटे है जो ये होल खुले हुए हैं ना कमरों में, इनमें भी ऐसा लग रहा आज तो कि तूफान की तरह, मतलब सर्दी इतनी आ रही शीतलहर की तरह। और जब गर्मियाँ होती हैं, जब सोचते हैं इधर से भी आवाज़ आए, उधर से भी आवाज़ आए, इस खिड़की में से भी आवाज़ आए, तब ये सोचते हैं। लेकिन सर्दी तो सर्दी है, इतने कपड़े पहन रखे लेकिन फिर भी यहाँ बैठे नहीं जा रहा। मैंने तो कंबल अपने पैरों पे रोज का काम है लपेट लेती हूँ। और रात के 10:05 हो चुकी है पूरी, और कभी 10 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं। तो रोज़ का यही रूटीन रहता है। देखो जी कितनी सर्दी में, मतलब पूरा दिन भर काम करो और इतनी सर्दी में रात को भी आराम नहीं टाइम से मिल पाता है। और आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये अपना रूटीन दिखाने के लिए।
तो अभी जो है वीडियो जो है एडिटिंग कर दिया है, बस अब दोनों नीचे चलेंगे। ये भी है मेरे साथ में, मैं अकेली नहीं हूँ, ये भी है बराबर के हकदार। ये भी उसी टाइम तक काम करते हैं, हालांकि ये बैठकर ज़्यादा काम करते हैं, वीडियो भी शूट करवाते हैं मेरे साथ में और अपना काम भी करते हैं, इनका डबल हो जाता है तो चलो जी, अभी बढ़ा देते हैं दुकान और चलते हैं नीचे। बच्चा पार्टी सब सो गई है, मुझे पता है आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और अभी हम दोनों ने खाना नहीं खाया है। एक बार इधर तो ध्यान दे लो, ये इतने मस्त है कि मतलब हम आवाज़ लगा लग रहे, ध्यान दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी देखो, जब कोई काम करो ना बिल्कुल एकाग्रता से करो, नहीं तो करो ही मत, फिर सो जाओ बस, और क्या है तो इसलिए ये पूरी मतलब एकाग्रता तक कर रहे मेरी एकाग्रता नहीं है, इनकी है। तो चलो जी, कोई बात नहीं, चलिए जी मिलते हैं सुबह एक अच्छी सी सुबह के साथ में। तो गुड नाइट, बाय बाय।